हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए जो नियुक्ति हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिले वाइज, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अगर अभी तक अगर हम बात करें तो 24 जिले में अगर हम बात करें तो अधिकतर जिले में जारी हो चुका है। कुछ जिले का बाकी था, जैसे कि कोडरमा, रामगढ़। तो आज हम लोग यहाँ पर जो कोडरमा के लिए टीजीटी पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें कुल कितने पद हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का कब तक है, और साथ ही इसकी प्रक्रिया कैसी है, कैसे हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म आप सब भेज रहे हैं, टीजीटी का अलग फॉर्म भेजिएगा और पीजीटी का अलग, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे छात्रों का हमने अलग अलग, यहाँ पर बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर एक ही फॉर्म में दोनों हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते रहते थे। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो टीजीटी के लिए बिल्कुल अलग भरना होगा, पीजीटी के लिए अलग, क्योंकि सबका इंटरव्यू अलग होगा, जो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी वो अलग होगी। तो एक ही फॉर्म में आखिर कैसे होगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी आपको उसी तरह से फॉर्म भरना है। अगर हम बात करें जो कोडरमा जिले के लिए जो जारी किया गया है यह नियुक्ति के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल जो अगर सीट अगर देखा जाए तो पीजीटी में जो टोटल सीट है वो 47 है और टीजीटी में जो सीट है वो 57 है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है। कोडरमा जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है koderma.nic.in, इस पर विजिट कीजिए और इसी में नोटिस सेक्शन में आपको जाना है, रिक्रूटमेंट में। ये ओपन हो जाएगा तो इसी में देखिएगा तो सबसे पहला जो कॉलम है वो उसी से संबंधित है। जो इसमें डेट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका फॉर्म भरने का डेट कब से प्रारंभ है और इसका लास्ट डेट कब तक है। तो 15 मार्च से प्रारंभ है और 15 अप्रैल, एक महीने का समय दिया गया है। फाइल हम लोग को यहाँ पर देखना है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो नियुक्ति हो रही है ये सारे प्रक्रिया जो है ऑफलाइन है। यहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म को आपको प्रिंट करवाना है और प्रिंट करके उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस पर, जो जिले का एड्रेस है शिक्षा विभाग का, उस एड्रेस पर उस फॉर्म को भेजना होता है जो लास्ट में दिया रहेगा। और उसके बाद फिर जो है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू और जो डेमो सेशन है क्लास लिया जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो इंटरव्यू और व्यवहारिक कक्षा कब होगी उसके लिए इसी वेबसाइट पर एक नोटिस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू और व्यवहारिक कक्षा होने के बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें कि कुल कितने पद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी में अलग अलग पोस्ट है, कुल 12 सब्जेक्ट है, 12 सब्जेक्ट में कुल 47 जो है आपका सीट निकाला गया है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। टीजीटी में अगर देखिएगा तो टोटल इसमें 14 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, म्यूजिक, बांग्ला और कोटा। टोटल अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो इसमें 57 जो है आपका सीट है। सबसे ज़्यादा सीट संस्कृत में, फिर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में और बाकी अन्य में। अगर वही पीजीटी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट जो है वो फिजिक्स और बायोलॉजी में है, फिर आपका केमिस्ट्री में है, फिर हिंदी में है और अन्य सब्जेक्ट में है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में अप्लाई करने के लिए। तो पीजीटी में कम से कम अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें पीजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए, और पीजी में कम से कम जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, और अगर एसटी एससी के छात्र हैं तो 45%, और बीएड होना अनिवार्य है। उसी तरह अगर टीजीटी में बात करें जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उनमें, तो मिनिमम
ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ग्रेजुएशन में कम से कम जो है 45% होना चाहिए, और अगर ST SC के छात्र हैं तो 40%। इसके साथ बीएड कंपलसरी है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो फिजिकल एजुकेशन के लिए जो शिक्षक नियुक्त होते हैं उनके संबंधित भी कुछ यहाँ पर प्रावधान दिया गया है कि शारीरिक शिक्षकों के लिए जो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है, और वहीं अगर ST SC है तो उन पर 40%। मतलब कि सेम वही चीज़ है यहाँ पर, BPED वगैरह जो किए हुए हैं वही इसको भर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन में। अब आते हैं हम लोग एज के बारे में। तो एज आपको यहाँ पर बता दें कि मिनिमम जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम जो है 55 वर्ष है। और एज की जो काउंट किया जाएगा, जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2022 है। इसी डेट को कितना आपका एज है उसके आधार पर आपको फॉर्म भरना है। आरक्षण उसी तरह आपका जिला स्तरीय दिया जाएगा जैसा कि अन्य जिलों में दिया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, संविदा पर नियुक्ति हो रही है 11 महीने के लिए। इसमें PGT के लिए जो पेमेंट किया जाएगा लमसम होगा 27,500 मंथली, और TGT के लिए जो होगा 26,250। जो शिक्षक नियुक्त होंगे क्या करना है, उनका कर्तव्य और दायित्व तो दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब चयन की प्रक्रिया प्रारंभ में ही हमने बता दिया। यहाँ पर एक फॉर्म है, उसको प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवा के अच्छे से फिल करके डिमांड ड्राफ्ट या फिर जो चेक ड्राफ्ट है, जो एप्लीकेशन फीस का 100 रुपया 50 रुपया जो एप्लीकेबल है, और जो डॉक्यूमेंट है वो सारे भेज देने हैं। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा इसी वेबसाइट पर, उसको डाउनलोड करना है, फिर इंटरव्यू और व्यवहारिक परीक्षा देना है, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। बस यही 2-3 स्टेप है, मतलब इसमें कुछ रिटर्न वगैरह एग्जाम वगैरह कुछ नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो हमें जो फॉर्म है वो किस एड्रेस पर भेजना है। तो जो फॉर्म है उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कोडरमा समरालय भवन 2री तल्ला कोडरमा, इसी एड्रेस पर भेजना है। और लास्ट डेट हमने बता दिया है 15 अप्रैल 2023 इसका अंतिम तिथि है। यहाँ पर देखिएगा परीक्षा शुल्क की बात किया जाए तो इसमें शुल्क लिया जा रहा है 100 रुपया सारी कैंडिडेट से, और ST SC कैंडिडेट से 50 रुपया, जिसको पेबल है क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट या फिर जो बैंकर चेक है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और ये पेबल होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे छात्र जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कोडरमा के नाम से पेबल होगा। शॉर्ट में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा DO कम DPO SSA कोडरमा, इसी पर पेमेंट कर दीजिएगा। एक छात्र का एक डाउट आया था कि सर कि जब हम वहाँ पर चेक जो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बना रहे थे तो बैंक में जब वो नाम इंटर कर रहे थे तो ये पूरा जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इंटर नहीं हो रहा था, दूसरा जिला का बात था, हम ये कैसे इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उसका विकल्प दे दिया, उस फॉर्म में नहीं था, वहाँ पर शॉर्ट करके हमने उनको बता दिया था कि लिखना तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, DEO कम DPO SSA कोडरमा, इसके नाम पर पेबल कर दीजिएगा, ले लेगा। पात्रता वगैरह वही आपका, क्योंकि ये सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जो ये सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं आप इसमें भर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म कौन सा है जो आपको प्रिंट करवाना है और इसको भेजना है, ये रहा फॉर्म। या डिस्ट्रिक्ट का नाम कोडरमा लिख दीजिएगा, PGT में भर रहे हैं तो PGT और अपना सब्जेक्ट, और TGT में भर रहे हैं तो TGT और अपना सब्जेक्ट। फिर आपका कॉलम 1 में अपना नाम और भी जो डिटेल वगैरह है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एज का काउंट करके आपको लिखना है। यहाँ पर एज का 31 दिसंबर 2022 को आपका कितना साल हुआ था, कितना मंथ और कितना डे। आजकल तो ये तुरंत आपका मोबाइल में भी सर्च कीजिए गूगल में, आपको कैलकुलेट करके बता देगा, बाकी आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका एड्रेस जो करंट एड्रेस है वो सारे देने हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह सब भरना है, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन BEड वगैरह किए हैं तो उसका मार्क्स वगैरह भरना है। एक्सपीरियंस अगर कहीं पर पढ़ाते वगैरह हैं तो उसका अगर है तो हाँ, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसमें टिक करना है आपका कि आपको कंप्यूटर का जानकारी है या यस या नो, फिर किस कैटेगरी में आते हैं उसको लिखना है। फिर अंडरटेकिंग है आपका, यहाँ पर डेट नेम प्लेस वगैरह साइन करना है, बस। इसको खुद से नहीं भरना है, इसको छोड़ दीजिएगा, फॉर्म में सिर्फ उसको इन्वेलप में डाल देना है, इसको प्रिंट करवा के, बस इतने सारे फॉर्म भरने के बाद। और चेक ड्राफ्ट चेक या फिर जो डिमांड ड्राफ्ट होगा उसका भी ओरिजिनल कॉपी भी इसमें शामिल कर दीजिएगा, और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, कॉपीज़ वगैरह है, अटेस्टेड, ध्यान रखिएगा सेल्फ स्टेटेड है, ऐसा नहीं कि चले जाइएगा कचहरी वगैरह गेजेटेड ऑफिसर से करवाते रहिएगा, सेल्फ स्टेटेड होगा
और उसको वहाँ पर इन्वेलप में अच्छे से करके उसको भेज दीजिएगा। बस यही फॉर्मेलिटीज़ थी, आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। फिर भी इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो फाइनली अगर देखिएगा तो 24 जिला में करीब 22 या 23 जिले का ऑलरेडी जारी हो चुका है। एक आध जिला का हमको लगता है कि रामगढ़ का और एक आध और जिला होगा, हमको कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ बचा हुआ है। कोडरमा के लिए बहुत सारे छात्र जो थे वेट कर रहे थे, तो कोडरमा जिले का भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो फाइनली हमने सारा डिस्कस कर लिया। विद इन डेट से पहले आप आज ही कल में इसको भर के भेज दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट कीजिएगा, स्पीड पोस्ट या फिर अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो फाइनली आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। पहले ही हमने बोला है आपको कि जो भी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति हो रही है इसमें भी आपको शामिल होना है, और अगर नियुक्ति हो भी जाती है तो इसको अपना एक विकल्प के रूप में रखना है। लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य जो है वो परमानेंट नियुक्ति है। जैसे कि अभी नियमावली आ चुकी है, और जो पीजीटी के लिए जो है अधियाचना भी भेजी जा चुकी है। कार्मिक विभाग से मंजूरी मिलते ही जेएसएससी इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट, सहायक आचार्य सभी के लिए। तो वो भी आपका अंतिम लक्ष्य है, तो इसको आपको टारगेट बनाकर चलना है। अब बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं, सर जॉब के साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको कम समय में तैयारी कर सकते हैं आपका, जैसे कि क्लासेस के साथ जुड़कर, हमारे संस्थान के साथ जुड़कर, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, और सिर्फ आपको रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना रह जाता है। अगर आप 3-4 घंटे भी घर पर अगर अलग से टाइम देते हैं तो बिल्कुल आपका आसानी से ये एग्ज़ाम निकल जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में होकर करके हम लोग एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इसको कम से कम आपका 4-5 महीने अगर समय देते हैं तो बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम निकलता है। तो इसमें अगर आप जो भी छात्र हमारे लाइव क्लासेस में अभी तक जुड़े नहीं हैं और टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य या जेटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स, टेस्ट, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन, साथ ही आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और नए एमसीक्यूज का कलेक्शन आपको कंप्लीट उपलब्ध कराया जाता है। और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और स्टोर में जाकर आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर भी जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। नया बैच पहले ही हमने बताया है कि 15 मार्च से सारे बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, तो इसमें आप देरी मत कीजिए। लाइव क्लासेस कंटिन्यूटी बनाए रखने में आपको मदद करता है, जैसा ऑफलाइन क्लासेस में होती हैं। जो भी छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।